I'm Atik. And I am Muskan. We start with the greatest name of Allah, the most gracious and merciful. Welcome to Python Bootcamp 2020. The following universities are on board with us. We have Syed Atiq, DSc Lead from DHS Ufa University, Muhammad Huzaifa Shehbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Asharif Ahmed from Sindh Madrasatul Islam, Rahil Siddiq from Usman Institute of Technology, Muhammad Asadullah from NID University of Engineering and Technology, Varisha Rahman from Institute of Business Administration, Muhammad Bilal Khan from PAF KEET, Muhammad Osama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, Syed On Muhammad from Virtual University. Now I would like to introduce the instructor for today. Taha is pursuing his final year of computer science from FAST Uses. Taha is a passionate data scientist currently interning at Dastagi as a data scientist. He loves to study the patterns of data and draw valuable insights which can streamline and optimize operations at scale. Taha has great experience efficiently deploying these models using Flask web apps to enhance usability. Over to you, Taha. Thanks for inviting me, especially Bhaval and Tarun. And now, तो सबसे पहले फ्लास्क के बारे में हम बात करेंगे कि फ्लास्क क्या होती है और फ्लास्क किस चीज़ के लिए यूज होगी और फ्लास्क के ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस। तो सबसे पहले फ्लास्क एक वेब फ्रेमवर्क है, जिस तरह से आपका जावास्क्रिप्ट पे नोड होता है, रिएक्ट होती है, इसी तरह से जावा में आपकी स्प्रिंग बूट। तो पाइथन के लिए फ्लास्क और जेंगो भी यूज होती है वाइडली, मगर फ्लास्क थोड़ी मतलब कम यूज होती है, मगर जो बिगनर लेवल के लिए हम फ्लास्क यूज कर रहे होते हैं। तो तो फ्लास्क में हम क्या कहते हैं, अपनी जो पाइथन की जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और फ्लास्क डिपेंड्स ऑन जिंजा टेम्पलेट इंजन, क्योंकि फ्लास्क का अपना कोई क्या कहते हैं सपोर्ट, फ्लास्क डजंट सपोर्ट क्या कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। और उसके अलावा फ्लास्क जो है और डेटाबेस हैंडलिंग के लिए भी सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से जो जेंगो होती है वो ज्यादा यूज हो रही होती है, मगर हम बिगनर लेवल पे ये फ्लास्क को मैं रिकमेंड करूंगा कि बिगनर अगर आपको शुरू करना है तो फ्लास्क से करें, क्योंकि जेंगो पे भी ज्यादा चीजें जो होती हैं टेम्पलेटिंग वगैरह वो फ्लास्क के सेम यूज हो रही होती है। तो जिंजर टेम्पलेटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, जिंजर टेम्पलेटिंग क्या होती है। हाँ, जिंजा टेम्पलेटिंग ये है कि हमें अगर HTML हमारा जो कोड है उसके अंदर अगर हमें अपनी कोई जो डायनेमिक वेब पेजेस रेंडर करवाने हैं, तो उसके लिए हम जो टेम्पलेटिंग यूज करते हैं टेक्निक, वो जिंजर टेम्पलेटिंग होती है। उसमें हम ये जो कोड आपको अगर दिख रहा हो, तो ये सेम एज आपको इसमें थोड़ा HTML का कोड भी दिख रहा होगा, और ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस और एंड परसेंटेज का साइन है, ये हमारा बहुत क्लोजेस्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड होता है। तो ये हम इसमें रेंडरिंग के लिए डायनेमिक कंटेंट रेंडर करने के लिए यूज करते होते हैं। तो अब इसके बाद इंस्टॉलेशन फ्लास्क की, तो फ्लास्क सिंपल आपको पिप इंस्टॉल फ्लास्क के लिए मेरे पास तो इंस्टॉल हुई भी है, तो मगर हम यहाँ पर अपने पास पिप के जरिए डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक मिनट इंस्टॉल हो जाए। एनी क्वेश्चन देयर? तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो इसमें छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी पहले से बनाई हुई है पाइथन बूट कैम्प के नाम से, और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सिंपल अभी इसमें बना के देख लेते हैं। इंपोर्ट के बाद ये हम ऐप रन करने के लिए ऐप लिखते हैं, उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें कॉल कराएंगे, और इसमें जो हमारा मॉड्यूल करंट मॉड्यूल नेम होता है वो यूज यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये जो लाइन आएगी, ये हमारी जो राउट होता है, जो HTML राउट जो हम दे रहे होते हैं वो। हाँ, तो अभी मैं इंडेक्स का राउट लिख रहा हूँ और उसका फंक्शन लिख रहा हूँ, जो हमारा सिंपल जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा।
थिंक अगर ये वाली सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो ये वाले आपको फेमिलियर होंगे। मेन का फंक्शन जैसे हम कॉल कर रहे होते हैं। ये अब यहाँ पर मैंने रन किया है तो मेरे पास एक HTTP ये लोकल होस्ट का एड्रेस मेरे पास जनरेट कर दिया है इसने। तो इसको हम कॉपी करके अपने पास क्रोम पे चलाएंगे। तो सिंपल सा हमारे पास हेलो वर्ल्ड ओ सॉरी। हाँ, ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर जिस तरह से ये मैंने सिंपल से यहाँ पर स्ट्रिंग इसको रेंडर करने के लिए दी है, इधर इसी तरह से हम स्ट्रिंग के जरिए HTML पेजेस भी रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं HTML टैग यहाँ पर मुझे रेंडर करना है तो मैं यहाँ पर HTML टैग H1 जैसे मैंने यहाँ पुट किया। ये मेरे पास HTML, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये HTML का H1 की हेडिंग में मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई दूसरे राउट पे इसको सेट करना है, यहाँ पर ये इंडेक्स का पेज मैंने बनाया था जैसे, अब दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर राउट मेरे पास हुआ एनीथिंग होम, पहले सर्वर को बंद करके फिर हो नेम मैंने चेंज नहीं किया। ये फ्लास्क का जो सर्वर होता है एक ही पेज पे रन हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल ये इंडेक्स का राउट है, कोई मेरे पास मैंने नहीं डाला। अब यहाँ पर अगर मैं होम डालूंगा, आई एम एट होम, तो इसने ये मुझे ये होम वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब इसमें वेरिएबल राउटिंग भी हो सकती है, जैसे अगर मैं इसको हटा के वेरिएबल राउटिंग में होम और उसके बाद मुझे अगर कोई स्ट्रिंग पास करनी है अपनी URL में, तो जैसे मैंने नेम पास करना है अपना, अब मैं फंक्शन में नेम और यहाँ पर सिंपल सा मैं एक और पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ। इस सर्वर रन होगा, होम के आगे अब मुझे नेम देना है अपना। तो इंडेक्स सॉरी, तो मेरे पास ये टी शो हो रहा है यहाँ पर, बहुत स्मॉल था अगर आप देख रहे हो, मेरे हेलो वर्ल्ड था। तो इसने ये जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है उसी को रेंडर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हम नेम स्ट्रिंग के अलावा अगर मुझे इंटीजर कोई इंटीजर पास करवाना है तो फिर इंट के जरिए और फिर उसके आगे उस इंटीजर और नंबर यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर नंबर, और अब ये स्ट्रिंग नहीं है मेरा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा पहले। ये नंबर प्रिंट हो गया। क्लास सिर्फ स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट को सपोर्ट करता है, तो इसके अलावा हम कोई डेटा टाइप अभी इसमें जो URL के थ्रू है वो पास नहीं कर सकते। बाकी रेंडर टेम्पलेट जो आगे मैं बताऊंगा तो उसमें फिर हम उसके थ्रू अपनी डिक्शनरी या फ्लास्क का पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको दे रहे होते हैं और फिर हम जिंजर टेम्पलेटिंग के जरिए उसको रेंडर करवा रहे होते हैं अपने डायनेमिक
डायनामिकली। तो अब इसके बाद जो है अ, हमने ये अभी जो है सिंपल स्ट्रिंग के ज़रिए इसको रेंडर करवा रहे हैं। अब टेम्पलेटिंग यानी कि एचटीएमएल के ज़रिए हमें हेलो वर्ल्ड, अगर इसमें हमें एचटीएमएल रेंडर करवाना है तो वो किस तरह से होगा कि पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा मैं एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड का लिख देता हूँ। अच्छा, इसके लिए जब यहाँ पर पहले मुझे टेम्पलेट की एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लास्क होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले टेम्पलेट के फोल्डर में सर्च करता है कि उसका वो एचटीएमएल मौजूद है या नहीं, वरना वो एरर देगा। तो टेम्पलेट का फोल्डर बना के फिर मैं इसको जैसे होम डॉट एच टी एम एल, तो ये मैंने होम डॉट एच टी एम एल सेव कर लिया। अब फ्लास्क में मुझे एक रेंडर टेम्पलेट की फंक्शन इंपोर्ट कराना पड़ेगा और फिर अब जब हम सर्वर चलाएंगे तो सिंपल वो एचटीएमएल का पेज ये रेंडर कर रहा है। इसी तरह इसमें भी हम क्या कहते हैं वेरिएबल राउटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले करा था कि होम पे स्ट्रिंग पास कर रहा था। तो यहाँ पर अब थोड़ी टेम्पलेटिंग आ जाती है जो हम कर रहे होते हैं। तो नेम, अब यहाँ पर मैं इसको पास आउट कर रहा हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम। इसका मतलब है कि ये मैं जो HTML की फाइल है, इसको जो नेम मेरे पास URL में से आएगा मैं उसको वो पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको फिर मैं इसको हैंडलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है तो टेम्पलेटिंग के लिए टू कर्ली ब्रेसेस पहले, और फिर उसके बाद टू एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, और नेम हम जो सिंपल हमने जो नाम यहाँ पर उसको पास किया है, जैसे नेम इज इक्वल टू नेम, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स भी लिखता तो यहाँ पर फिर एक्स मुझे यहाँ लिखना पड़ता। तो ये मेरा नेम हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास अब होम पे जाना है। एक्सपेक्टेड एक कर्ली ब्रेस उसने आगे ला। तो ये अब मैंने पास आउट किया अपना नाम HTML फाइल को, ना कि कोई स्ट्रिंग को मैं पास आउट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इसने यहाँ पर रेंडर किया। अब अगर हमें जैसे टेम्पलेटिंग में यहाँ पर सिंपल रेंडरिंग के अलावा भी हम कोई जैसे इफ एल्स की कंडीशन अगर मुझे चलानी है यहाँ पर, तो उधर भी इधर इस तरह से हो सकता है कि हम इफ नेम तो नहीं एक्स वेरिएबल लिया है इक्वल इक्वल्स कहा, और यहाँ पर ये थोड़ी जिंजर टेम्पलेटिंग की है। आप क्या कहते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में इसको देख सकते हैं, और कि किस तरह से जिंजर टेम्पलेटिंग यूज हो रही होती है बाकी फॉर लूप के लिए भी इस तरह से। तो इफ के लिए पहले इफ नेम इक्वल इक्वल कहा, तो यहाँ पर मैं कराना चाह रहा हूँ कहा हेलो, के बाद अगर एल्स में हेलो, हमें एंड जरूर करना होता है क्या तो भी अगर हम इफ या एल्स या फॉर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं
मैं सेम एक्सपेक्टेड सॉरी में सिंगल ब्रैकेट तो ये ताहा हेलो इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर ताहा पास किया था और एक की कंडीशन में भी ये चेक लगाया था कि नेम इक्वल इक्वल ताहा। तो अगर मैं कोई दूसरा नाम की डाल रहा हूँ तो सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नाम टू हैव इंक्लूड एप डॉट इन कोड जैसे भावल ने शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर दिए आंसर, या और भी हैं तो अभी बता दें। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू। इसके बाद okay. इसके बाद अगर हमें जैसे फॉर्म से अगर कोई डेटा अपने पास लेना है HTML से और यहाँ पर रेंडर करवाना है तो हम पहले सिंपल फॉर्म बनाएंगे। एक्शन इक्वल्स टू एक्शन को अभी मैं बोल रहा हूँ मेथड मेथड हमारा पोस्ट होगा। के बाद हमें इनपुट सिंपल सी टेक्स्ट फील्ड और सिंपल फॉर्म का HTML पे मुझे जज नहीं करना, मुझे इतनी नहीं आती, बट नेम नेम फॉर्म और नेम हटा ओके। नहीं एरर आ रहा है, एरर आना नहीं चाहिए। मैंने सेव नहीं करा तो उसको पुराना वाला उठा। ओके, अली रजा कह रहा है यू आर मिसिंग अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन इंडेक्स में। इंडेक्स में कुछ पार्ट्स करवाना है। नहीं मैंने वो नहीं वो हटा दिया ना इसने, तो आई थिंक उसको नहीं देना चाहिए फिर। सेव नहीं किया हुआ था। या ओके सेम। ओके वो सेव पहले वाला उठा रहा था वो, इस वजह से मसला। कंटिन्यू। तो फिर बटन मैंने बनाया नहीं, सॉरी। हमारे थे अनस साहब याद कर रहे थे तरुण को।
क्या होता है मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर होता है, नहीं होता, क्या होता है बटन का अगर नाम हमें सबमिट देना हो तो? placeholder, yes, placeholder or something. नहीं वैसे तुम, नहीं बटन का नाम क्यों रखना चाहते हो? मतलब बटन में अंदर क्या होना चाहिए? यस, बटन के अंदर का टेक्स्ट। हाँ तो नॉर्मली तुम डायरेक्ट टेक्स्ट उसके टेक्स्ट के बीच में रख सकते हो। बटन एनक्लोज करने से पहले बीच में टेक्स्ट रख दो नॉर्मल। हाँ यहाँ पे। So yes, as you guys can see, you do not have to be good at HTML CSS to be a Flask HTML developer. CSS इज वेरी अच्छा। तो नहीं फॉर्म नहीं, हमारे सही बात है तो। पास बन गया है, मगर अब इसके यहाँ से अगर हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे जैसे पीएचपी में हम करते हैं, तो वो तो हैंडलिंग फिर पीएचपी कर रहा होता है। अगर हमें फ्लास्क पे पीछे बैकएंड पे हैंडलिंग करनी है फॉर्म के डेटा की, तो फिर वो कैसे होगी? यहाँ पर हम कर तो देंगे, मगर ये मेरे पास एरर देगा कि मेथड नॉट अलाउ, क्योंकि मैंने मेथड पोस्ट का डाला हुआ है और यहाँ पर मैंने मेथड सेट नहीं किया हुआ। तो अब पहले मुझे मेथड सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से मेथड सेट होगा कि मेथड इक्वल्स टू, उसके बाद हम्म, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और इसमें से फंक्शन इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिक्वेस्ट का, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कहते हैं फॉर्म के एलिमेंट को किसी, तो यहाँ पर जैसे फॉर्म डेटा, हमने नेम जो यहाँ पर दिया था इसको, इसी के जरिए हम एक्सेस कर रहे होंगे। अब हमारे पास फॉर्म डेटा तो आ गया। अब इसको अगर जैसे हमें किसी दूसरे HTML पेज पे, या अभी मैं सिंपल को रेंडर करा देता हूँ। सॉरी, मेथड। और यहाँ पर मुझे पोस्ट का भी बनाया है, तो मुझे गेट का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेट जो हमारा HTML का पेज है वो रेंडर नहीं होगा उसके बगैर। ओके। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर इसका रेंडर टेम्पलेट हटा दिया, तो वो बस इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे कि वहां पर हमारे पास शो भी हो रहा हो, या हमारे हम प्रिंट यहीं पर करा लेते हैं फॉर द टाइम भी। फॉर्म डेटा हमारे पास क्या है, तो इसके लिए मुझे इसकी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि इफ
मेथड रिक्वेस्ट का जो ये मेथड है ये पोस्ट खुद ब खुद हो जाता है जब आप बटन सबमिट करते हैं? अब वापस बताओ वापस से। मतलब जो तुम यहाँ पे चेक लगा रहे हो कि इफ रिक्वेस्ट ऑटोमेटेड इज इक्वल टू पोस्ट, हम्म तो पीछे से जो हमने बटन दबाया उसको कैसे पता चला कि अब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है? ये फॉर्म जब हमने बताया तो ये पोस्ट की एक आया ना। ओह, सही सही सही। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्शन फिल नहीं करा तो एक्शन में भी मसले आ सकते हैं, तो सिंपल एक्शन जो हमारा राउट हमें जिस फॉर्म का हैंडलिंग का जो फंक्शन बनाया है वही सेम हमें भेजना होगा। और यहाँ पर मैंने सिंपल से ये किया है कि हमारे पास जब रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट आए तो फॉर्म डेटा का वो फॉर्म से उठा के जहाँ पर जो प्लेस किया होगा टेक्स्ट फील्ड में वो यहाँ पर मेरे पास कंसोल में प्रिंट करा देगा। अगर गेट मेथड है तो वो सिंपल सा रेंडर टेम्पलेट करा होगा फॉर्म होम पेज जो हमारा है। तो अब ये मैंने लिखा सिंपल, यहाँ पर मैंने कोई रेंडर नहीं कराया, यहाँ पर मेरे पास आ गया जो मैंने फॉर्म पे भेजा था, अगर आपको दिख रहा हो। तो इस तरह से अगर हम फॉर्म का डेटा अपने बैकएंड पे लेकर आते हैं, अब ये डेटा इसको हम फिर प्रोसेस कर रहे होंगे डीबी में या कोई भी जो भी अगर हमें यूज कोई भी अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सर्चिंग वगैरह में जो हमारी क्वेरी जाती है तो उसमें पीछे हम जो भी इसके साथ करेंगे तो फॉर्म का डेटा हमारे पास पीछे बैकएंड पे इस तरह से आता है। तो कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? नन सो फर्दर, कंटिन्यू करो। अच्छा, तो अब हमने क्या कहते हैं फॉर्म डेटा को कर लिया है, तो अब जो वेब ऐप बनाने के लिए जो सोशल मीडिया वेब ऐप आप लोगों ने शायद बैनर पे भी देखी हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो है उसमें सिंपल एक लॉगिन का पेज है। मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ क्योंकि टेम्पलेट्स इस वजह से मैंने बना के रख लिए थे कि सिंपल लॉगिन का टेम्पलेट है हमारे पास। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का टेम्पलेट है। और ये हमारी जो है जो वेबसाइट होगी इस तरह से होगी। तो ये इसके लिए डीबी यूज कर रहे हैं तो वो मोंगोडीबी एटलस में यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरा। तो डेटाबेस का कनेक्शन अभी मैं आपको जब तक हमारा क्या कहते हैं क्लस्टर बन रहा होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, तो मैं फिर आपको उसमें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले जब हम साइन अप करेंगे तो हमारे पास इस तरह से पेज, पहली दफा साइन अप करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है क्लस्टर बनाने के लिए ले जाएगा, तो उसमें फिर आपको ये वाली चीज नहीं करनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपके लिए करा है कि जो आपको सिंपल शुरू से पता लगे, मगर वो सिंपल सारे स्टेप सेम होंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में हमने नाम रख दिया पाइथन बूट कैम्प। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल आगे क्रिएट प्रोजेक्ट। हमारे पास अब प्रोजेक्ट बन गया, अब हमें क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर क्या होता है कि क्लस्टर हमें एक AWS की मशीन में जो है सिंपल डीबी अलॉट हो जाएगी, तो हम सिंपल अभी फ्री करेंगे। तो इसमें आई थिंक क्लोजेस्ट मुंबई होगा। और ये सारी चीजें डिफॉल्ट रहने दें। क्रिएट क्लस्टर। अब जब हमारे पास क्लस्टर बन रहा है तो क्लास का मैंने शायद आपको शुरू में ही बताया हो कि क्लास डजंट सपोर्ट डेटाबेस। तो डेटाबेस हैंडलिंग जो उसकी अपने पास, तो उसके लिए हम फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह से पाईमोंगो फॉर मोंगोडीबी के लिए हम पाईमोंगो यूज कर रहे होंगे। और इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी कि फॉर्म वैलिडेशन क्लास हैंडल नहीं करता, तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी है WT फॉर्म्स। तो
ये भी सेम जो क्रिएटर फ्लास्क के उन्होंने ही बनाई है। तो फ्लास्क इसी वजह से थोड़ा इसका ड्रॉबैक है, ये इंडिविजुअल चीजें जो है वो अलग अलग लाइब्रेरीज के थ्रू हैंडल करा रहे होते हैं। तो जेंगो जो है वो इस वजह से अच्छी है कि उसमें सारी चीजें जो है हमारे पास पूरी अलाइंड होती हैं, उसमें हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी पड़ती। तो WT फॉर्म्स अभी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसमें जो वैलिडेशन चेक्स मैं कर रहा हूँ तो वो WT फॉर्म्स के थ्रू कर रहा हूँ। इसका भी सिंपल इंस्टॉलेशन WT फॉर्म्स का पिप से पिप इंस्टॉल WT फॉर्म्स, और पाईमोंगो का भी सिंपल पिप इंस्टॉल। बाकी मैं MongoDB के ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि किस तरह से उसमें इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है और अपडेशन होती है। बट मैं क्वेरीज जब लिख रहा हूँ तो शायद आपको उसमें अंदाजा हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। मगर DB मेरे ख्याल से बहुत से लोग अभी शायद नहीं पढ़े होंगे, अगर जो जिन्होंने क्या कहते हैं जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, बाकी जो अ, थोड़े ज्यादा। आई रेकन सम ऑफ देम हैव स्टडीड अबाउट डेटाबेसेस, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई लिंक वगैरह हो फ्रॉम वेयर यू लर्नड अबाउट MongoDB एंड डेटाबेसेस इन जनरल, तो डू अटैच देम इन द लेक्चर नोट्स, जो पुल रिक्वेस्ट बना के हम अपने रिपोजिटरी में रख देंगे, ठीक है? जो नोट्स में मैंने डाला वो। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। तो जब तक ये अभी बन रहा है तो हम टेम्पलेट्स को अपने अलाइन कर देते हैं। तो टेम्पलेट्स पहले मैं ये वाले टेम्पलेट्स डिलीट करूँ। ये मैंने शायद आपको दिखा दिए टेम्पलेट। अच्छा, इसके लिए जो अच्छा वो बात नहीं, क्लस्टर ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वो वर्चुअल मशीन AWS की उस पर पूरा सेटअप कर रहा होता है। तो जब तक कोई क्वेश्चन है तो उसमें बता दें। MongoDB बाय करना पड़ता है? MongoDB बाय नहीं करना पड़ता, MongoDB का जो करना पड़ता है। मगर जो पहला क्लस्टर जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो फ्री होता है, उसके बाद आपको जो भी अगर इंस्टेंसेस बनानी है तो फिर आपको आर्ली चार्ज करते हैं। मगर ये जो आपको फ्री टीयर है ये भी थोड़ी आपके मेरे ख्याल से कोई 4-5 GB डेटा हैंडल करता है, उसके बाद आपको फिर बाय करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक एडिशन करना चाहूंगा हसाम। देखो ये ताहा जो यूज कर रहा है ना, MongoDB एटलस यूज कर रहा है, तो ये पेड इसलिए क्योंकि ये आपका डेटाबेस होस्ट कर रहा है। अगर तुम हाँ, क्लाउड मोंगो से लिंक है। यस, अगर तुम मैनुअली MongoDB डाउनलोड करोगे ना तो उसमें तुम्हें कुछ पे नहीं करना, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो तुम्हारे पास लोकली चलेगा। तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक होगा, वो तो तुम्हें होस्ट अलग से करवाना पड़ेगा, और उसको जब भी तुम जहां भी होस्ट करोगे तब वहां तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो अच्छा, एटलस यूज करने का मेरा इस वजह से कि मैंने शुरू में सोचा था, बावल से भी डिस्कस किया था कि हीरोको पे मैं सोच रहा था कि डिप्लॉय करने का भी कर देता, मगर वो फिर सेशन एक्सटेंड हो रहा था। तो इस वजह से मैंने छोटा करने के लिए फिर बावल से डिस्कस करके बाद, वरना मैं अपने लोकल पे भी चला सकता था। तो उसमें कोई फ्री वो फ्री होता है So, तो आप उसमें कोई मसला नहीं। what do you think about the Heroku session, deployment session after the bootcamp? Will you be up for it? दिस वीक? नहीं नहीं, इस वीक नहीं, मतलब विद इन दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ, कोई मसला नहीं है। हाँ, इस वीक तो अगले नहीं। मंथ कर लो क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से फाइनल आ रहे हैं तो फाइनल। ओह चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट था। थैंक्स। अच्छा, ये हमारे पास क्लस्टर बन गया है, अब हमें कनेक्ट करना है, मतलब इसमें थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कोई IP स्पेसिफिक डालते हैं अपनी कंप्यूटर की तो फिर वो आपको सिर्फ पहले अपने पास लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये सिंपल आपकी अलाउ कर देगा, कहीं से भी आप एक्सेस करेंगे। उसके बाद मैं MTK 1234 कुछ भी। अच्छा, तो ये पासवर्ड और क्रेडेंशियल अभी आगे जो हमें कनेक्शन के लिए एक URL जनरेट होगी इसमें, उसके लिए जरूरत है। तो अब कनेक्शन मेथड हमारे पास ये मोंगो शेल से हमें कनेक्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन पे अपने, क्योंकि हमारी वेब ऐप बन गई है तो उसमें एप्लीकेशन पे तो Node.js की नहीं, हमारे पास पाइथन की और 3.6 लेटर। अब ये जो हमारे पास एक URL जनरेट करा है इसने, तो इसको हम यूज कर रहे होंगे अपनी कनेक्शन के लिए, जो पाइमोंगो से कनेक्शन बनाएंगे अपने DB के लिए।
तो ये मैं अपने पास कॉपी करके ये रख लेता हूँ। बाकी अब ये वाला काम हो गया, इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलेक्शन बनानी है। मोंगोडीबी थोड़ी अलग है। अगर आपने सीक्वल पढ़ी हो तो उसमें टेबल बनाने पड़ते हैं, उसमें पूरा स्कीमा बनता है। मगर जो मोंगोडीबी है वो नो एसक्यूएल है, तो उसमें कोई स्कीमा लेस होती है। तो आपको सिंपल से कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स इस तरह से इसकी हायरार्की होती है। अब मुझे अपना ओन डेटा डालना है, तो डेटाबेस नेम टेस्ट कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन इस बार अब मैं इसको माइंड में लेके बनाऊंगा कि मुझे एक रजिस्ट्रेशन का बनाना है कि यूजर रजिस्टर हो, उसके बाद वो लॉग इन करे। तो यूजर डिटेल का मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा, और एक सोशल मीडिया में हम सिर्फ ट्वीट्स ऐड करवा रहे हैं, तो ट्वीट्स का एक करेंगे कि उसके अगेंस्ट, जैसे किसी बंदे ने ट्वीट किया है तो उसके अगेंस्ट उसका ट्वीट आए। तो दो हमारे पास कलेक्शन बनेंगी, एक तो यूजर डिटेल्स की। अच्छा, और दूसरी हमारे पास कलेक्शन बनेगी वो ट्वीट्स की। अब यहाँ पर हमारे पास दो कलेक्शंस हमने बना ली हैं। तो अब इसको हम देखते इसको अब हम यूज कर रहे होंगे अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशन में फॉर डेटा हैंडलिंग। अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड वाला है प्रोग्राम, उसको हम करते हैं। अब डेटाबेस में या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दे मैं, क्योंकि अब वेब ऐप शुरू करने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं था, मूव ऑन। सो एक क्वेश्चन थोड़ा जो दिमाग में पैदा होता है कि व्हाई डू वी रिक्वायर मोंगोडीबी और एनी डेटाबेस? हम सीएसवीज वगैरह से काम नहीं कर सकते? सीएसवी से काम कर सकते हैं, मगर उसमें ये है कि वो फिर लोकली चल रहा होगा। अगर हमें जैसे वेब पे भी अगर हमें पब्लिश करनी है, तो फिर सीएसवी से काम करते हुए तो फिर वो वेब पे सीएसवी की फाइल पूरी अपलोड करनी पड़ेगी, उसमें से डेटा सही, डेटाबेस मेक सेंस। डेटाबेस का डेटाबेस का फायदा ये होता है कि आपको डेटाबेस एक सेंट्रलाइज जगह पे होती है। आपको कोई ज्यादा चीजें हैंडल नहीं करनी पड़ती, इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये सारी जो मैं फंक्शन अभी इसमें क्या कहते हैं जो इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, ये बाद में यूज होंगे। तो इस वजह से इसको आप सेशन इसलिए रिडायरेक्ट यूआरएल के, जब भी हमारा जैसे कोई लॉग आउट लॉग इन का फंक्शन होगा तो हमें रिडायरेक्शन चाहिए होगी। जैसे लॉग आउट करा है तो रिडायरेक्ट टू लॉग इन कर दे वो। तो इस वजह से सेशन सेशन मेंटेन करता है कि आपका जो भी करंट यूजर उसमें एक्टिव होगा, वो सेशन के अंदर ये पूरा फंक्शनैलिटी पूरी उसमें हो रही होती है। बाकी रिक्वेस्ट की तो आप अभी मैंने शुरू में बता दी। मैं कल अभी मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्म हैंडलिंग की लाइब्रेरी पर आई थी, वो डब्ल्यूटी फॉर्म्स। उसमें से हमें चाहिए होगा फॉर्म का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। इसमें ये जो डब्ल्यूटी फॉर्म में मैंने जो इंपोर्ट करवाए हैं वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट करा है, जो फॉर्म का पूरा ऑब्जेक्ट मेंटेन कर रहा होगा स्ट्रिंग फील्ड।
स्ट्रिंग फील्ड मतलब जिस तरह से हम अगर HTML में रेंडर करवाते हैं स्ट्रिंग इनपुट में टेक्स्ट अगर जैसे करवाना हो, तो वो इसको हैंडल कर रहा होता है। पासवर्ड फील्ड हमारी पासवर्ड जो है उसको देख रहा होता है। वो वैलिडेटर जो है वो हमारी वैलिडेशन चेक करवा रहे होते हैं, जैसे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और हमारा जो हमने पासवर्ड डाला है उस इक्वल है स्ट्रिंग फील्ड में कोई अगर वो है तो इस वजह से। उसके बाद अभी मैंने पाईमोंगो का जिक्र किया, तो पाईमोंगो हमारी मोंगोडीबी की हैंडलिंग के लिए यूज होगा। और आई थिंक हाँ बस। अच्छा, इसके बाद हमने सिंपल पहले ऐप बनानी है। ऐप का लिखना है कि उसके बाद यहाँ पर मैं एक सीक्रेट की सेट कर रहा हूँ। सीक्रेट की सेशन के लिए होती है कि वो इसमें आप कुछ भी डाल दें कि वो सेशन जो है वो अलग अलग सबका रहे। ये अगर हम नहीं डालेंगे तो सेशन का फिर एरर आता है कि नो सीक्रेट की हैज बीन सेट। में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब कनेक्शन हमें बनाना है अपना मोंगोडीबी से। तो उसके लिए पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो मैंने मोंगो क्लाइंट लिखा है, अगर आप अपने लोकल पे अगर डेटाबेस चला रहे होंगे मोंगो डीबी का, तो वो सिंपल कनेक्ट कर देगा जो भी जिस पोर्ट पे भी रन हो रहा होगा आपका पीछे बैकएंड पे मोंगो का क्लाइंट। मगर अब हमारे पास जो अभी अ, हम मोंगो डीबी एटलस यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है हमें जो अभी जो लिंक जनरेट करके मैंने दिखाई थी आपको, वो हमें लिंक इधर पेस्ट करनी पड़ेगी। और पासवर्ड यहाँ पर जो पासवर्ड हमने सेट किया था 1234, और यहाँ पर हम जो डीबी यूज कर रहे हैं, जो टेस्ट मैंने डीबी बनाया था, वो इससे रिप्लेस कर इसको। फिर उसके बाद हम कनेक्शन जब हमारे पास हो गया तो हम डीबी इसमें से सेट कर लेंगे अपने पास। टेस्ट हमारे पास, हमने जो डेटाबेस का नाम रखा था वो इस वजह से टेस्ट। अब हमारे पास जो यूजर डिटेल्स हमने उसका कलेक्शन का नाम रखा था, तो इसको जो हम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे इस तरह से कि कलेक्शन पाईमोंगो से पहले हम कलेक्शन का फंक्शन और फिर उससे कलेक्शन का ऑब्जेक्ट कॉल करके जो हमारे पास डीबी, हम इसे डीबी सेंड कर रहे होंगे, और हमारे पास जो कलेक्शन का नाम है जो हमने सेट किया है यूजर डिटेल। ताहा थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दो, जूम इन करके। क्लियर है? यस सही, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्वीट्स का हमने सेट किया था, तो वापस हम कलेक्शन उसकी कॉल करेंगे। ट्वीट का मैं देख लेता हूँ, पी कैपिटल में। अब ये हमारे पास जो है हमारे हमने अपना एटलस से कनेक्शन बना दिया। तो अब एटलस को हमें सिर्फ अब कॉल यहाँ पर अब नीचे हमें बस क्वेरी करनी है। हम डायरेक्ट यूजर डिटेल डॉट जो मोंगो डीबी की जो क्वेरीज होती हैं वो इंसर्ट वन, इंसर्ट ऑल, डिलीट वन, डिलीट ऑल, और इस तरह से फाइंड ऑल, जो हमें गेट की जो क्वेरी होती है वो गेट फाइंड वन, फाइंड ऑल, इस तरह से। तो डायरेक्ट बस हम यूजर डिटेल डॉट करके हम उसको कॉल कर रहे होंगे तो हमारे पास वो मोंगो डीबी का पाई मोंगो का कर्सर रिटर्न करे।
कर्सर जब रिटर्न करेगा तो हमें उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी पे, और डिक्शनरी फिर हम उसको अपने HTML पेज को सेंड करें या अपने पास कोई उसमें चेंजेस करें, तो इस तरह से उसको हम हैंडल कर रहे होंगे। अब हमारे पास जब कलेक्शन बन गई है, इसका कनेक्शन बन गया है, तो सबसे पहले इनके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होगी फिर लॉगिन होगा और फिर उसमें हमारे डैशबोर्ड पे जाएगा, तो पहले रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मैं सिंपल पहला ही राउट रख रहा हूँ कि उसमें हमें कोई मसला ना हो। डायरेक्ट जो हम अगर अपना सर्वर ऑन करेंगे तो सिंपल हमें रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाके थे, वरना हमें एक्सप्लिसिटली टाइप करना पड़ेगा रजिस्टर अपने URL में। तो ये भी कैट और पोस्ट होगा, इसलिए कि हमारे पास एक तो रजिस्टर का वो रेंडर कर रहा होगा, उसके अलावा अगर हमारे पास फॉर्म का डेटा कुछ आता है तो फिर उसको वो हैंडल कर रहा होगा। इससे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन की क्लास बनानी थी, कि जो हमारे पास रेंडर कर रही होगी। पहले मैं तो ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट है उसमें ये इनपुट का यहाँ पर कुछ नहीं डाला हुआ, क्योंकि जो हमारी इनपुट की रेंडर हो रहा होगा वो टेम्पलेटिंग के जरिए हो रहा होगा। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर टेम्पलेट हमने जो बनाया है उसमें एक इंक्लूड का भी डालना होगा, क्योंकि एक मैक्रो मैक्रो से अगर आप फेमिलियर हो कोई, है कोई फेमिलियर। मैक्रो बेसिकली ये होता ही है कि मैक्रो फंक्शन होता है टेम्पलेटिंग में। तो पहले हमें एक मैक्रो बनाना होगा जो फॉर्म फील्ड को हमारी रेंडर कर रहा होगा। ये जिंजर के टेम्पलेट पे बनेगा कि, और ये वाला जो फंक्शन जो मैक्रो मैक्रो बेसिकली फंक्शन होता है, तो उसको हम यूज कर रहे होंगे अपने रजिस्टर के टेम्पलेट पे टू रेंडर द फील्ड्स। एक सेकंड में म्यूट करूंगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया है, उसके बाद हम जो यहाँ पर फील्ड का लेबल, इसका मतलब कि जो लेबल हम फील्ड को देना चाह रहे हैं, यहाँ से जो क्लास के थ्रू हम भेजेंगे फॉर्म का जो क्लास होगी, उसके बाद हम तो यहाँ पर जो ये फील्ड डॉट एरर मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जैसे हमारे पास वैलिडेशन में कोई एरर आता है तो वो उसको सबसे पहले कैटर करेगा, और फिर वो सारे पहले एरर्स प्रिंट करेगा। वरना अगर हम ये एरर्स इसको नहीं करते तो वो डायरेक्ट मतलब वैलिडेशन चेक के जो एरर्स या फ्लैश मैसेजेस जो आते हैं हमारे पास, वो नहीं शो कर रहा होगा। तो हमारे पास जितने भी एरर्स आएंगे, एक फॉर का लूप, ये जरूरी नहीं है कि एक ही एरर आए, तो जितने भी सारे हमारे पास एरर्स हैं उनको रेंडर करा रहे होंगे हर उस फॉर्म की फील्ड के ऊपर। तो एक
ये एरर ये फॉर का लूप जिस तरह से हमने इफ में देखा था कि इफ को हमने जैसे स्टार्ट किया था तो उसको फिर एंड भी किया था एंड इफ करके, इस तरह से एंड फॉर भी करना पड़ता है। ऊपर मैंने इफ की भी ओपन किया हुआ है तो एंड इफ करना पड़ेगा। के अलावा जहाँ पर एक मैक्रो भी ओपन किया था तो आखिर में मैक्रो को भी क्लोज कर दिया। वो हम एज अ फॉर्म हेल्पर कर लेते हैं पेमेंट। ये अच्छा, यहाँ पर अब मैंने फॉर्म हेल्पर बना दिया है तो इसको मुझे पहले कॉल कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम है हमारा जिस तरह से हम पाइथन में लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहे होते हैं, तो इधर ये हमने जो इंक्लूड का फोल्डर बनाया है वो एक तरह से हमारी लाइब्रेरी है। हम इंक्लूड के फोल्डर से उसको कॉल कर रहे होंगे फॉर्म हेल्पर को। तो हमारे पास मेरे ख्याल से नाम फॉर्म हेल्पर, यहाँ पर से मुझे जो इंपोर्ट कराना है वो है हमारी मैक्रो जो हमने बनाया है रेंडर फील्ड के नाम से। तो ये हमारा सिंपल जो हम पाइथन में लिखते हैं फ्रॉम फ्लास इंपोर्ट फ्लास, तो इस तरह से ये फ्रॉम इंक्लूड फॉर्म हेल्पर इंपोर्ट रेंडर फील्ड जो हमने फंक्शन बनाया है। अब जो है यहाँ पर जितने भी आपको मैंने खोले थे शायद रजिस्टर का, जैसे यहाँ पर शो हो रहा था बगैर कोई टेक्स्ट बॉक्स के, तो यहाँ पर इसके नीचे मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो फिर वो उसकी रेंडरिंग के लिए अब हर एक जितने भी हमारे पास वो हैं उसके आगे हमारे जो क्या कहलाते हैं बटन्स, बटन्स नहीं है, लोगो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, उनके आगे उनकी फील्ड उसके नीचे। तो इधर हम सिंपल रेंडर फील्ड का हर जगह ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पहले हम बल्कि पहले मुझे वो बनाने चाहिए। मैक्रो हमने बना लिया, अब हम क्लास बनाएंगे डब्ल्यू फॉर्म की रजिस्टर फॉर्म। इसको हम पास कर रहे होंगे फॉर्म का ये जो हमने डब्ल्यू फॉर्म से इंपोर्ट किया है ये। अब यहाँ पर हमें सिंपल जो है हमें जो जो चाहिए, जैसे ईमेल चाहिए, ये है स्ट्रिंग फील्ड, और इसमें जो इसका लेबल होगा वो ईमेल होगा, और इसमें जो हम वैलिडेशन लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं वैलिडेटर्स ईमेल। तो ये ईमेल की वैलिडेशन चेक लगाया कि ईमेल में @.com इस तरह से जो भी वैलिडेशन चेक आते हैं वो। उसके बाद हमें नेम, ये भी स्ट्रिंग फील्ड है, तो रख देते हैं यूजर नेम, और इसमें वैलिडेशन लेंथ की लगा देते हैं। इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम देनी होती है कि लेंथ इतनी हो, मिनिमम 1, मैक्स 50। बाकी उसके बाद जो भी जो मैसेज है वो लिखना है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जो मैसेज अगर वैलिडेशन चेक उसको वो आगे नहीं बढ़ाता तो फिर मैसेज जो शो करेगा। उसके बाद हम पासवर्ड का जो लगाएंगे, पासवर्ड की फील्ड है, पासवर्ड की फील्ड को सबसे पहले नाम हमने देना है पासवर्ड।
के बाद जो इसमें वैलिडेशन चेक लगेगा सबसे पहले कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और उसके बाद हमारा जो वैलिडेशन चेक होगा कि ये और कंफर्म पासवर्ड जो हम इसके बाद नीचे रख रहे होंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो और अ, अच्छा, इसको इक्वल होना है कंफर्म पासवर्ड के, कंफर्म। और इसका जो मैसेज शो हो वो हो पर प्रेजेंट। मैं थोड़ा तो कंफर्म का हम फील्ड बनाएंगे, ये पासवर्ड फील्ड। और इसमें सिंपल ये जो है ये इसका लेबल है, और यहाँ जो हमने इसको पास किया है कंफर्म, ये वाला जो है इसका वेरिएबल पास किया है कि ये दोनों इसको चेक करेंगे कि भाई कंफर्म पासवर्ड इक्वल है, तो फिर वो वैलिडेशन चेक सारे हटाएगा और फिर करेगा। अब हमारे पास रजिस्टर फॉर्म बन गया है। उसके बाद हमें सबसे पहले जो इसकी रेंडरिंग करानी है, तो रेंडरिंग के लिए तो हम सिंपल अभी इसमें फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रजिस्टर फॉर्म। और इसमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म इसलिए सेंड कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर जो फॉर्म भेज रहे हैं वो जो आएगा क्या कहते हैं यहाँ से हम पास करेंगे। मसला तो नहीं है। अच्छा वो है। उसके बाद अभी मैं अभी इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा, सिंपल इसमें रेंडरिंग करानी है तो रिटर्न। और इसका नाम टेम्पलेट, तो हम पास आउट करेंगे फॉर्म का, फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म। और इनकी कोई एरर ना है। redirect URL from first। got an message। यहाँ पर सॉरी अभी एरर आएगा वरना मैं, तो यहाँ पर जो अभी मैं बात कर रहा था कि रेंडर फील्ड को हमें फॉर्म का जो फील्ड का लेबल नेम है हमें पहले वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने सेट किया है ये ईमेल नेम पासवर्ड ये वाले हम वेरिएबल यूज कर रहे होंगे। तो पहली फील्ड मैंने नेम रखी है। उसके बाद इसको जो हम और पास कर रहे होंगे वो HTML की क्लास जो इसकी होगी फॉर्म। सबके लिए मैं यहाँ कॉपी पेस्ट दूसरी फील्ड ईमेल की थी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड,
सेक्शन सॉरी मैंने नीचे अब जब मैं अपना सर्वर रन करूंगा तो पहले इंक्लूड किया इंक्लूड्स अब ये मेरे पास रजिस्टर का टेम्पलेट इसने रेंडर कर दिया। वो यहाँ पर जैसे मुझे नेम और ईमेल, अगर मैं जैसे इसका डालता हूँ पासवर्ड एएस तो इसी वजह से रिडायरेक्ट इसने नहीं किया। एरर की तुमने कहीं पे रखी है, फील्ड की एरर दिखाए वहां पे? एरर मेरे ख्याल से एरर की अच्छा हाँ, बस वो वैलिडेटर्स है ना, ठीक है। हाँ सही में एक मिनट ना। एरर का मुझे एक एरर का मैं देखता हूँ अभी, सॉरी। अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास डेटा तो आ रहा है फॉर्म के जरिए। अब इसे हमें ऐड करवाना है अपने क्या कहते हैं डेटाबेस में। तो उसके अंदर हम डायरेक्ट जो है वो सिंपल वही फॉर्म से जो हमारे पास जैसे डेटा आ रहा था, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर हमारे पास पोस्ट का मेथड है तो जो नेम आ रहा है तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट इधर हम रिक्वेस्ट से नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फील्ड नहीं सेट करी है। अब यहाँ पर हमने ये रेंडर फील्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू करा है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो फॉर्म डॉट नेम करके और फिर इसका जो डेटा जो उसमें सेट किया है उसने, उसके जरिए आया। उसके बाद नेम के बाद ईमेल, फॉर्म डॉट ईमेल और डेटा और पासवर्ड फॉर्म। अब इस ये जो तीनों डेटा हमने जब ये वैलिडेशन सारी चेक हो गई और हो गया कि ये दोनों ही सही हैं, सारे वैलिडेशन चेक कर लिए इसने, तो इसको अब हम भेज होंगे अपने डेटाबेस में। तो वो ये हमें एक वेरिएबल कर्सर के लिए कराना पड़ता है सेट। तो अच्छा, अब हमने जो यहाँ पर रखा है यही सिंपल यूजर डिटेल डॉट इंसर्ट वन करेंगे। इसमें जो है डिक्शनरी डेटा जा रहा होता है हमारे पाइमोंगो के उसमें। तो कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी अगर आपको अंदाजा हो तो वो कर्ली ब्रेसेस में अब हम इसमें सेट करेंगे नेम, हमारे यूजर ने नेम डाला है। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड में अभी इंक्रिप्टेड सेव नहीं करवा रहा, उसकी भी मेथड्स हैं, मतलब लाइब्रेरीज आती हैं तो उसके जरिए इंक्रिप्टेड पासवर्ड, मगर अभी सिंपल पासवर्ड तो पासवर्ड यूजर के वैसे कोई प्रैक्टिस नहीं है कि हम पासवर्ड
सिंपल जो यूजर दे रहा है उसको। अब ये हमारे पास जो यूजर का आया है, इसको हम अगर चेक कराना है कि ये इंसर्ट हो गया है या नहीं, तो सिंपल ये एक बूलियन चेक होता है कि यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ कि इंसर्टेड, ये मेरे कंसोल पे प्रिंट होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं, रेंडर टेम्पलेट कर देंगे। आई थिंक ये हम्म okay। तो मैं रेंडर डायरेक्ट कर रहा हूँ कि वो अगर सारे चेक्स उसने पास कर लिए हैं और उसका अकाउंट बन गया है, तो वो डायरेक्ट लॉगिन पे रेंडर कर जाए। तो ये इंसर्शन हो गई। और लॉगिन में तो कोई चीज, अच्छा लॉगिन का भी मैं फॉर्म वाला भी इसमें एक्शन मैंने लिखा नहीं है, तो ये रन तो हो जाएगा, मगर फिर इसको लॉगिन के फंक्शन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें तो यस। रजिस्टर में मैंने नेम डाला था ईमेल m@com और ए बी मैंने सबमिट किया है, तो वो लॉगिन पे मुझे लेके चला गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि मोंगो डीबी पे आया भी है या नहीं। रिफ्रेश किया तो डॉक्यूमेंट में हमारा ये इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया डेटाबेस में कि एक ही नया यूजर रजिस्टर हुआ है ताहा के नाम से, और ईमेल और पासवर्ड उसकी है। उसके बाद अब जब लॉगिन हो गया, तब हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, लॉगिन के लिए, क्योंकि अब लॉगिन के लिए हमें सेशन बनाना पड़ेगा, तो लॉगिन सिंपल इसका भी सेम है। इसमें लॉगिन का राउट मेथड मेथड इसमें भी सेम होंगे। गेट और पोस्ट। पोस्ट इसलिए कि लॉगिन में हमें अगर कोई यूजर लॉगिन करना है तो उसके जो पोस्ट आएगा फॉर्म से। लॉगिन के लिए अ, हमें जो पहले चाहिए होगा, पहले हम रेंडर टेम्पलेट करके देख लें। लॉगिन हो जाए तो हमें फिर डैशबोर्ड पे भेजना है ना, तो यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट ये वाला नहीं होगा। इसमें आएगा एक और, हमें इंडेक्स का बना देना, मिल के सोशल मीडिया टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम चेक कराएंगे कि जो हमारे पास पोस्ट की, अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई है, पोस्ट में हमारे पास जो फॉर्म के हमारे पास जैसे जो उसने ईमेल डाली है यूजर ने, रिक्वेस्ट, ये हम सिंपल फॉर्म एड लिंक से कर रहे हैं। तो जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था फॉर्म से डेटा जिस तरह से आ रहा होता है, तो रिक्वेस्ट डॉट
फॉर्म और इसमें ईमेल और नेम पासवर्ड आएगा, रिक्वेस्ट फॉर्म। यहाँ पर पहले हमें चेंजेस करनी पड़ेगी जो, अच्छा यहाँ पर यूजर नेम लिखा है मैंने। एक्शन ये हमें कर रहा होगा इंडेक्स पे, और सब सही है। सही है। अब ये जो हमारे पास दो फील्ड आई हैं, पहले हम इसको डेटाबेस से हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये ईमेल और पासवर्ड है या नहीं। तो हम डायरेक्ट इसमें चेक यूजर का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम यूजर डिटेल का यूजर डिटेल्स डॉट फाइंड फाइंड वन, इसमें भी हम चेक कर रहे होते हैं। अगर जैसे मुझे दो फील्ड चेक करवानी है, ईमेल और पासवर्ड, तो डायरेक्ट हम चेक करवा रहे होंगे कि ईमेल ईमेल टू ईमेल, और के बाद हमें चेक कराना है कि पासवर्ड भी सेम हो। राइट। तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कर्सर का। अगर हमारे पास रिटर्न कुछ होता है कि ये दोनों हमारे पास ईमेल और पासवर्ड वैलिड है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, सेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा, जिसमें जो लॉग्ड इन हम का लिखेंगे के टू, के बाद सेशन जो यूजर नेम है, ईमेल है, मेल, सेशन की जो नेम है वो डायरेक्ट हमारे पास सेट यूजर में से जो रिटर्न हुआ है का सिंपल नेम जो हमने यूजर नेम रखा था। तो ये हमारे पास सेशन क्रिएट हो गया। और इसके बाद हमें जो करना है वो रीडायरेक्ट करना है टू द जो हमारा यूआरएल है इंडेक्स का भी मैं बनाऊंगा, ये डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर मसले करेगा। और अगर ये नहीं है तो हमारे पास एल्स की कंडीशन में आए कि वापस रेंडर टेम्पलेट। एरर का मैंने बनाया नहीं, वरना एरर का भी सिंपल उसका बनेगा कि एरर जनरेट करेगा फ्लैश मैसेज के ईमेल नॉट फाउंड या पासवर्ड नॉट करेक्ट, इस तरह से। लॉग इन लेट, तो इसका हमारे पास दोनों इनवैलिड लॉगिन में जब ये हुआ, अब हमारे पास अगर यहाँ पर से, सॉरी मुझे हटानी पड़ेगी, कि अगर गेट की है तो डायरेक्ट सोशल मीडिया टेम्पलेट नहीं करे, लॉगिन की टेम्पलेट शो करे। रीडायरेक्ट, यहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल लिख दिया था। URL। अच्छा, यहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर इंडेक्स किया है, तो डायरेक्ट हम एक सिंपल बनाना पड़ेगा, एक ऐप राउट
तो इंडेक्स का है। अभी इसके अंदर मैं कोई मेथड नहीं कर रहा, वरना वो आएंगे अभी। इंडेक्स सिंपल, इसमें रिटर्न में सोर्स। तो अभी हमारे पास हो गया, तो इसमें मैं डायरेक्ट लॉगिन, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर ये भी सेट करना पड़ेंगे, मैं रजिस्टर नहीं कर रहा वापस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिंपल यूआरएल दे देंगे कि जहाँ पर जैसे हमने रजिस्टर का सिंपल ये बनाया है कि जब सिंपल यूआरएल हो, लॉगिन का हमने लॉगिन पे रखा है, और रजिस्टर के टेम्पलेट में भी मैंने शायद बटन था, तो ये। और अब लॉगिन हम करेंगे, मैं भूल गया, और ए बी पासवर्ड। Why this method is not. Uh, index. एक्शन में तुमने लॉगिन किया हुआ एक्शन में जहाँ पे लॉगिन हो रहा है वहाँ पे टेम्पलेट में, लॉगिन टेम्पलेट पे, वहाँ पे एक्शन में तुम्हें स्लैश लॉगिन पे पोस्ट मारना होगा ना। ओह सॉरी, लॉगिन पे पोस्ट हुआ है। ये इंडेक्स पे जा रहा है शायद, नहीं सही है। हाँ सही सही सही, ओके। गलत है, सही 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 सही। राइट। इसका इसका मैं एक्शन जो कोई नहीं। ये हमारे पास रेंडर टेम्पलेट हो गया है। तो अब इधर हम ये दिस इज अ ट्वीट, ये तो इस वजह से आ रहा है कि ये जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसमें लिखा हुआ है। मगर अब हम यहाँ ये करेंगे कि ये जो दिस इज अ ट्वीट और ये जॉन डो जो भी लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम डायनामिकली रेंडर कराएं जो हमारे डेटाबेस में मौजूद है, कि जो यूजर के अगेंस्ट हमने ट्वीट्स हमारे पास जितने भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर रेंडर हो, के हम यहाँ जो भी एंटर करें वो यहाँ पर ट्वीट्स रेंडर हो। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो है एक फॉर का लूप चलाएंगे। इसमें फॉर नहीं, और अच्छा, डिक्शनरी को अगर आप लोगों को पता हो कि डिक्शनरी को लूप में हमें किस तरह से उसकी प्रिंटिंग होती है डिक्शनरी की वैल्यूज की, तो वो हम इसमें कर रहे होंगे। तो फॉर की और वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, यहाँ पर ये कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर एंड फॉर करेंगे।
अभी यहाँ पर डिक्शनरी पहले हमें पास करानी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये टेस्ट कर लेना चाहिए। पहले लॉग आउट की बना लेते हैं ताकि क्लियर। लॉग आउट में हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल ये जो कर रहा होगा हमारा सेशन क्लियर कर रहा होगा, और ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा होगा अ, हमारे लॉगिन के पेज पे। तो सिंपल लॉगिन का फंक्शन। जब हम लॉगिन करा हमने, पहले पासवर्ड वो तमीज का यूजर बना लेते, मैंने बहुत ही रैंडम बना दी। एबीसी एबीसी तो abc@gmail. Inserted by रजिस्टर का कुछ चल रहा है। तो मिस्टेक ये मेरे ख्याल से लॉग आउट क्लियर नहीं हुआ शायद। Log out पे। ये हमारा मसला कहाँ है? हम्म, तो मैंने रिटर्न नहीं लगाया तो इस वजह से मसला कर रहा था। यहाँ पर अच्छा, हाँ सॉरी, मैंने डिक्शनरी भी पास नहीं करी है, तो ये डिक्शनरी जो है वो हमारी सारी ट्वीट्स होंगी जो यूजर की हैं। तो अभी तो यूजर ने कोई ट्वीट्स नहीं डाली, तो डिक्शनरी को मैं अभी एम्प्टी यहाँ पर कर देता हूँ। सॉरी, ये
यहाँ पर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, मगर चले पहले अपने डेटाबेस से डायरेक्ट कर लेते हैं। डेटाबेस से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे यूजर के अगेंस्ट कितनी इधर भी हम दो मेथड बनाएंगे कि एक हमारे पास पास जो इसको रेंडर कर रहा होगा, और एक जो हमारा पोस्ट का मेथड है वो है जो हम ट्वीट्स यूजर से ले रहे होंगे कि ट्वीट, तो उसके लिए इफ अब यहाँ पर हमने जो पोस्ट की क्वेरी चलाई है इसमें या तो इसमें यहाँ पर जो हमें एंटर ट्वीट और ये सारी ये लिखा हुआ है, तो ये हम यूजर से ले रहे होंगे जो उस वक्त यूजर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ट्वीट इक्वल्स टू डॉट फॉर्म ट्वीट। इसको हम सिंपली जो इसको रख रहे होंगे, एक तो डेट मैंने जो इधर रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि यूजर का नाम, यूजर की ट्वीट, और जो डेट उसने जिस वक्त की है तो उधर की। तो सिंपली जो हम अपने डेटाबेस में कर रहे होंगे, तो पहले यहाँ पर हमने यूजर ट्वीट टू, अब यहाँ पर हम ये ट्वीट्स वाली जो हमने कलेक्शन है इसको कॉल कर रहे होंगे। इधर हम सिंपल इंसर्ट वन और यहाँ पर इंसर्ट में ट्वीट जो हमारी यूजर की ट्वीट है, कौन से यूजर की है, ईमेल। ईमेल हम सिंपल जो सेशन है, अगर लॉगिन किया हुआ यूजर ने तो वो सेशन से ईमेल उठा लेगा डायरेक्ट। ये एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल बना देता है, तो इसमें एक्सेस करने में कोई मुश्किल नहीं। और इधर हम नेम डाल देते हैं। नेम की जरूरत नहीं है, सॉरी, नेम की जरूरत है, ईमेल की जरूरत नहीं, फिर नेम हम प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद टाइम का जैसे मैंने बताया, तो टाइम टाइम हार्ड कोड कर देते हैं इसको डायरेक्ट। टुडे इज 26। वैसे डेट है, टाइम नहीं। तो ये इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है अब हमें ये ट्वीट्स रेंडर करानी है। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी है वो मैं कर देता हूँ, ट्वीट्स जो हमारी आ रही है इधर ये रिटर्न करा रहा होगा। एक फंक्शन बना लेते हैं गेट ट्वीट्स का, जिसमें हम तो जो यूजर लॉगिन है उसकी ईमेल भेज रहे होंगे। एक तरह से अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो उसमें जो पब्लिक की का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने जो ईमेल है वो बल्कि ईमेल डालनी पड़ेगी, उसको हम एज अ पब्लिक की उसकी यूज कर रहे होंगे। अब ये जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो जितनी भी ट्वीट्स हमारे पास इस ईमेल के अगेंस्ट मौजूद होंगी हमारी डीबी में, वो इसको यहाँ पर रेंडर करा देगा। तो ये अब गेट ट्वीट्स का जो फंक्शन है वो, इसमें कोई हम डेकोरेटर फंक्शन ऐप डॉट राउट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई राउटिंग नहीं करनी है। ये सिंपल एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा होगा ट्वीट्स की कि
ये ट्वीट है, इसके अगेंस्ट ये नाम था, ये डेट थी। तो गेट ट्वीट्स का जो फंक्शन है वो ले रहा है हमारे पास ईमेल, और इसके अगेंस्ट जो हम सर्च कर रहे हैं ट्वीट्स, ट्वीट्स कितनी दफा यूज हो गया है। तो इधर भी हम सिंपल, यहाँ पर जैसे हमने ऊपर फाइंड वन किया था, यहाँ पर हम फाइंड कॉल करेंगे या फाइंड करेंगे कि हमें एक ट्वीट नहीं चाहिए, हमें सारी ट्वीट चाहिए। तो ये जो है ट्वीट्स डॉट फाइंड, और सिंपल हम इसको जो भेज रहे होंगे वो ईमेल के अगेंस्ट, ईमेल जो हमारे पास आई है, और इसको, अब ये जो है यूजर ट्वीट्स हमारे पास अगर मैं प्रिंट कराऊं अपने पास, तो ये एक जो है पायमोंगो कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो पायमोंगो कर्सर ऑब्जेक्ट को हमें पहले जो है उसको चेंज करना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो इसको हमने पहले यूजर ट्वीट की एक डिक्शनरी असाइन करी, और उसके बाद और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, जो रिटर्न किया हमारे ट्वीट्स में, यूजर ट्वीट, अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट के जो हमारी की होगी डिक्शनरी की, वो होगी अ, अ, ये होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट की आईडी, जो डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पर मैं की जो रख रहा हूँ, ये यूनिक हो कि वो एक ही डिक्शनरी नहीं भेज रहा हो। ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये हमेशा यूनिक बनती है। तो ये अपनी डिक्शनरी की मैं की रख रहा हूँ, और उसके अलावा जो उस की के अगेंस्ट जो हमारे पास होंगे, हाँ, तो इसमें जो हम पहले, अगर आपको इस ख्याल से डिक्शनरी से तो फेमिलियर होंगे ना, कि बावल अगर समझा दिया था। यस यस, डिक्शनरी लिस्ट सारी चीजें से फेमिलियर हैं, तुम कंटिन्यू करो। तो अब की के अगेंस्ट जो हमें चीजें अपेंड करवानी है वो है सबसे पहले कि जो वाई का हमारे पास नेम आया है, और नेम, ईमेल की जरूरत नहीं है, ट्वीट और टाइम, ये तीन चीजें हमें चाहिए जो रेंडरिंग के वक्त। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर हम सिंपल रिटर्न करा देंगे, क्या कहते हैं, यूजर ट्वीट। अब जो हमारे पास यूजर ट्वीट्स आई हैं, एक था एक क्वेश्चन है कि जो ट्वीट्स, गेट ट्वीट्स तुम पोस्ट के अंदर क्यों करवा रहे हो? वो उसके अंदर क्यों करवा रहा हूँ, हम्म। इंसर्ट वाली या ये गेट ट्वीट्स? ये गेट ट्वीट का फंक्शन गेट अभी यहाँ ट्वीट्स। पर नीचे भी होना है, पोस्ट के अलावा भी होना है। वो अच्छा अच्छा। वो मैं लिखने वाला था बाद में, इसके बाद खैर है। अच्छा सही सही सही, सॉरी। ट्वीट जो हमारे पास यहाँ पर आई हैं वो हमारी डिक्शनरी को जाएंगी, और दोनों तरह से अगर हमारे पास इधर से होती है तो ये रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और ये एरर नहीं है, ये सिंपल अगर जो रिटर्न हमें चेक करवाना हो कि हमारी इंसर्ट हो गई है या नहीं, तो वो चेक कर। ये हमारी ट्वीट्स आ गई। अब इसको इंग्लिश मैंने शायद, अच्छा, अब हमारे पास जो ट्वीट्स रिटर्न हुई हैं वो डिक्शनरी को यहाँ पर अब
इधर हमें शो भी करानी है। अब टेम्पलेटिंग के जरिए हमें जो अ, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0 पे क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट आईडी है तो वो कोई हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। 0 पे मैंने रखा है कि वो नेम होगा, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर टाइम था तो मेरे ख्याल से 2, और वैल्यू। डिक्शनरी में तुम वैल्यू को कैसे वो करवा रहे हो? लिस्ट है? डिक्शनरी, ये वाली फॉर्म में जब डिक्शनरी को हम प्रिंट कराते हैं, ये वाला नहीं बताया। नहीं, तो फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम्स करोगे तो उसमें जो डिक्शनरी ये का जो ये हाँ, जब 2 मिनट। दो लिस्ट जब जिप होती हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट पता है कि हम अच्छा अच्छा, उस सही सही, हाँ वो तो सही है। बट डिक्शनरी डॉट आइटम्स में जो तुम्हारी की होगी, की के हिसाब से तुम डिक्शनरी को रेफरेंस करोगे या ऐसे लिस्ट की तरह कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये डिक्शनरी के पहले वो ऑब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो उसको प्रिंट कर रहा होगा। अच्छा, सही है। मतलब उसमें लिस्ट अपेंड हुई है, ये हाँ लिस्ट है ये। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ना कि मैंने जो अपेंड किया है की के अगेंस्ट नेम अपेंड किया है, ट्वीट अपेंड किया है और टाइम अपेंड किया है। सही, मैं अभी समझा। मैंने समझा तुमने डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी रखी है, Right, लिस्ट रखी है तुमने अपेरेंटली। सही है फिर। right. ओके। तो आई थिंक यहाँ पर और एक्शन नेक्स्ट का होगा, और ट्वीट्स एंटर लॉग आउट का एक था मुझे लगाना था। हम्म, ये लॉग आउट करेगा। अब हमने जो यूजर बनाया था एबीसी, नॉट सेट ऑप्शन ऑफ find Mongo errors, invalid operation not set option. Mongo name, sorry. हाँ सॉरी, ये राउट का मसला होगा। इंडेक्स में for user items,
ये पायमोंगो कर्सर तो नहीं दे रहा वहां से रिटर्न यूजर ट्वीट्स नीचे। तुम नीचे यूजर ट्वीट रिटर्न कर रहे हो, यूजर ट्वीट्स रिटर्न कर रहे हो गेट ट्वीट्स फंक्शन में। हाँ, अच्छा सही सही तो सही, यूजर, सॉरी। हाँ पहले ऐसे चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास कोई रेंडर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में कोई ट्वीट मौजूद नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर जो आ रहा है वो ऐसे खाली आ रहा है। अब मैं हेलो की कोई ट्वीट पोस्ट करता हूँ। तो असल में मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट की कमेंट आउट कर दी थी। तो लॉग आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वो डीबी में एंटर नहीं हुआ था ट्वीट, तो इस वजह से इसको शो नहीं कर रहा। तो हेलो ऑल डायरेक्ट, तो इधर क्या मसला आ रहा है? टाइम थिंक मैंने डेट कर दिया था सर। मगर ये डीबी में एंटर हो गया होगा क्योंकि ऊपर जो क्वेरी है वो चल गई। तो यहाँ पर हम ट्वीट्स को देख लेते हैं। तो हेलो ऑल मोहम्मद ताहा खान ने किया और abc@gmail.com के उसके जरिए गया है। तो अब हम सिंपल लॉगिन करेंगे। तो हेलो ऑल ये क्योंकि डीबी में मौजूद है इस वजह से आ गया। अब यहाँ पर हम जितने भी ट्वीट्स करते रहेंगे तो ये इसी को नीचे करता रहेगा। 1 2 3। तो इस तरह से ये नया ट्वीट आ गया। अब यहाँ पर जैसे अगर मुझे नेम अपना यहाँ पर दिखाना है माय प्रोफाइल की जगह, तो सिंपली यहाँ पर मैं जो है वो माय प्रोफाइल माय प्रोफाइल की जगह सेशन डॉट तो नेम है वो लिख दूंगा क्योंकि सेशन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल, वो डायरेक्ट इसमें भी जा रहा होता है। तो वो इसको भी पास आउट कर देगा। मोहम्मद ताहा खान जो उसने यूजर नेम था। और फिर ये लॉग आउट। तो दैट्स ऑल गाइस। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछिए। तहा मुझे एक बात समझाओ, जब हम न्यू ट्वीट ऐड कर रहे हैं तो हमारा पेज रीलोड हो रहा है? हाँ, रीलोड हो रहा है। वो यूआरएल वापस कॉल हो रही है और वो कॉल होके ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये ये जो इंडेक्स वाला फंक्शन है। अब हम्म, जब हमारे पास पोस्ट की क्वेरी चलेगी तो पोस्ट का ट्वीट यहाँ पर गया और ट्वीट्स जो आए हैं वो यहाँ पर से आए हैं। अगर पोस्ट की क्वेरी नहीं चल रही तो यहाँ पर ये गेट का ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है ठीक है। असल में वो तुमने पोस्ट किया उसी टाइम इनके बहुत जल्दी ही ट्वीट आ गई, मुझे लगा शायद ये क्या फ्लास्क ने क्या डाउन बना लिया अपने पास, क्या बना लिया। ओके, तो काफी जल्दी। वैसे तो हाँ, एक बात है कि ट्वीट्स इज इक्वल टू गेट ट्वीट्स अगर ना भी करो तो फिर भी तो काम करेगा ना। नीचे ट्वीट्स इज जो इक्वल। पोस्ट में तुम रिक्वेस्ट डॉट मेथड में पोस्ट में तुम निकलवा रहे हो ट्वीट्स, हम्म तो नीचे हम्म। आके भी तो निकलेंगे ना लास्ट में, तो दो दफा क्यों निकाल रहे हो? हाँ, ये नीचे आगे भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, कमेंट करें। एनी अदर क्वेश्चन? लेट मी सी अगर किसी के पास है तो। नहीं यार लेकिन नहीं सबको क्लियर है, समझ आ गया फ्लास्क कैसे, हाउ यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन यूजिंग ओनली पाइथन। हाँ बॉयज, अनास, समी, Anna, hope I am pronouncing it right now. Ali Raza, Assam. ये मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल जब तक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थोड़ी सी, मतलब एक दो अगर आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं तो फिर अंदाजा हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है।
मतलब दिस इज कम्प्लीटली पाइथन, और पाइथन से तुम लोग बस कनेक्ट करके दो तीन चीजें फंक्शन राइट करके एक पूरा वेब एप्लीकेशन खड़ा कर रहे हो। ऑफ कोर्स डेटाबेस वगैरह सीखना थोड़ा तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा दिस पार्ट, बट दिस इज अ रियली गुड बूटस्ट्रैप स्टार्टअप कि तुम लोग किस तरीके से वेब एप्लीकेशन अपनी जो आइडियाज वगैरह हैं, उनकी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। उसके अलावा डिप्लॉय करना भी आसान हो जाता है, बस डायरेक्ट एक रिक्वायरमेंट ऑफ टीएक्सटी लिखनी होती है, गिटहब पे अपलोड करना होगा और डायरेक्ट वो फिर हीरो को उसको लिंक कर देता है वो। तो इतना मुश्किल भी नहीं है फिर उसको डिप्लॉय करना, और हीरो को वैसे ही फ्री है तो वो और उसमें आसानी हो जाती है। और चले भाई, क्वेश्चन वगैरह हैं तो अदरवाइज वी शुड एंड द सेशन। भाई को भी देर हो रही होगी, 2 घंटे हो गए। नहीं कोई प्रॉब्लम। चलें बस आज रात बैठ जाते हैं था। चलो, इनको वेब बेस्ड असाइनमेंट देना है या डेस्कटॉप बेस्ड, या इनकी मर्जी। अनस को देखो, नो। नो असाइनमेंट, ठीक है यार, 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे। देखते हैं बावल, लेट्स डिस्कस ऑन दिस फर्स्ट। करना कल पड़ेगा। कल अच्छा, चाहा भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आई गेस आज इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल था। आई जॉइंड अ बिट लेट, और आई होप सबको समझ आ गया होगा how you can just use your basic knowledge of Python to create a complete website and complete web application जो backend भी handle करता है और front end भी handle करता है। Of course, HTML, CSS, and databases are not part of this Python bootcamp. So I hope you guys can learn those yourself. I am more than confident कि तुम लोग 1-2 दिन में वो चीज़ें भी सीख लोगे अगर खुद जाके थोड़ा सा सर्च करो। ठीक है, अब आई गेस एंड करते हैं आज के सेशन को, if you guys have no questions. थैंक यू ऑल। और कुछ भी अगर मसला वगैरह हो तो ईमेल और मेरी सारी डिटेल्स भावल और तरुण के पास है, तो रीच आउट कर लेगा। Yes, no worries. ठीक है। भाई का नंबर दे दूं तुम लोगों को? नहीं अब इतना नहीं होगा। चले, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, लेट्स यू एंड द सेशन। कैन लीव। इब्राहिम, अगर तुम रिकॉर्डिंग एंड कर दो। नहीं, वो खुद ब खुद एंड हो जाएगी व्हेन वी ऑल लीव। या बट इब्राहिम ऐसे ना कनेक्ट रह जाए तो होती रहेगी रिकॉर्डिंग। ओह लेट्स सी। इब्राहिम इसको मैसेज कर दो पर्सनली आई गेस। हाँ ठीक अनस विल डिस्कस द असाइनमेंट थिंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। है। अनस, बाकी कल लाजमी सब लोग कल के सेशन में आइएगा, एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स एज वेल जिन्होंने पाइथन बूटकैम्प बेशक ज्वाइन की हो ना हो। उनको समझ नहीं आएगा हम क्या डिस्कस करेंगे कल, लेकिन उनको भी लेके आएगा। वी जस्ट डिस्कस द डिफरेंट थिंग्स यू गाइस कैन डू आफ्टर द सेशन, एंड ऑफ कोर्स इमीडिएटली आफ्टर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज तुम लोगों के लिए खुल गई है। यस, हाँ कल 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 ये भी सेशन रख लेंगे माइक वगैरह खोलने का अभी जो। तुम्हें कुछ, अच्छा हाँ ठीक है कल, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, अनस को वो पूछना था यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो वो मैंने कहा व्हाट? हम जब रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी हम तब ये ऐसी बातों का जवाब दे। हाँ हाँ, कल कल ये चीज़ हो सकता है कि कल हम आफ्टर द यूजुअल सेशन हम उस पे बैठ जाएंगे। इफ दीज गाइस हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह, जो रिकॉर्डिंग ऑफ करके हम उनको आंसर कर देंगे, नो इश्यूज। और सामने क्लियर कर दिया, ओके। आसाम भाई चीता चल रहा है अपनी यूनिवर्सिटी का। हसाम आई गेस अभी चले, न्यू ही है ना, सेकंड हाँ हाँ, ही इज इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। ये 2020 वाले हैं। ठीक, ओके, यू चले, अल्लाह हाफिज, कैन, टेक केयर।